बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली शहजाद। सागर सिद्दीकी का एक शेर है जिसमें उन्होंने कहा कि बेवजह तो नहीं है चमन की तबाहियाँ, कुछ बाग़बां हैं बर्क़ व शरर से मिले हुए। नाज़रीन, आज जिस हवाले से बात करना चाहता हूँ, 2-3 दिन पहले की बात है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो एक कर्नल की बीवी का जो है वो वाक़या रूनुमा हुआ। उसने कानून को तोड़ा। मगर सोचता हूँ कि बड़े लोगों को पकड़ते हुए कानून की टांगें क्यों कांपती हैं, और अगर कोई शख्स जो है वो जुर्रत कर ले तो फिर उस शख्स के साथ वो सलूक किया जाता है कि उसकी नस्लें याद रखती हैं और उसको गुमनाम बेरोज़गारी की तरफ धकेल दिया जाता है। मगर बड़े अफसोस के साथ बात कर रहा हूँ कि ये जो कर्नल की बीवी का वाक़या हुआ, दर हकीकत ये हमारे मुल्क का मिजाज बन चुका है। एक वकील से लेकर सियासतदान तक, एक आम सिपाही से लेकर आईजी तक, एक एमएनए से लेकर एक वज़ीर तक, एक प्रोफेसर से लेकर एक आलिम तक, हर शख्स जिसका जहाँ जो है वो क्या कहते हैं कि दा लगता है वो वहाँ लगाता है। एक आम सी बात है कि एक छोटा सा जो है वो आप रेडी वाले के पास चले जाएं तो आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान दूसरी तरफ करें तो वो उसमें भी अमानत में ख़यानत कर देता है। तो ये हमारा जो है वो मिजाज है। अगर ट्रैफिक वाले रोकते हैं या कोई शख्स भी रोकता है तो उसके बाद हर शख्स जो है वो तारुफ करवाने की कोशिश करता है कि वज़ीर आज़म के साथ मेरे रिलेशन हैं, मेरे रिलेशन जो है वो आईजी पंजाब के साथ हैं, डायरेक्टर के साथ हैं, मेरा चाचा जो है वकील है, मेरा मामू जो है वो एक पुलिसमैन है। तो हम जो है वो हवाले देना शुरू कर देते हैं, तो हम कानून की पासदारी नहीं करते। और जहाँ तक बात कानून की है तो बात ये कर रहा हूँ कि हम बाहसियत कौम जो है वो हमारा जो है मिजाज जो है वो बदल गया है। और सिर्फ बात कर्नल की बीवी की नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि अगर हर जो है वो शोबे के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं। अगर कोई डॉक्टर जो है वो एक गुर्दा निकाल ले तो इसका मतलब ये नहीं कि तमाम के तमाम डॉक्टर जो है वो चोर बन गए। या किसी भी शोबे के अंदर चंद लोग जो हैं वो अगर वो गलत आ भी जाएं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तमाम के तमाम जो है वो शोबा जो है वो ख़राब हो गया। मगर जिस हवाले से बात करना चाहता हूँ तो कानून तो इस चीज़ का नाम है। हम देखते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक के दौर के अंदर अमर बिन अलास बहुत बड़े जर्नैल थे। उन्होंने मिस्र को फ़तह किया, दमिश्क की जंगों में उन्होंने हिस्सा लिया, और आका अलैहिस्सलाम ने जब उन्होंने इस्लाम को कबूल किया तो आपने फरमाया कि आज मक्का ने अपने जिगर जो है वो मदीना की तरफ फेंक दिए। खालिद बिन वलीद और अमर बिन अलास और उस्मान बिन तलहा ने जब इस्लाम कबूल किया तो इतने बड़े जर्नैल, उनका एक बेटा था तो उनके बेटे ने जो है वो दौड़ लगवाई एक मिस्री के साथ। जब दौड़ लगवाई तो दौड़ में वो पीछे रह गए तो उन्होंने उस मिस्री को कोड़े मारे। जब कोड़े मारे तो अमर बिन अलास को जब इल्म हुआ तो अमर बिन अलास ने उस नौजवान को जो है वो एक कैद खाने में बंद कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि ये अमीरुल मोमिनीन को शिकायत कर दे। 2-3 मंथ गुजरे तो जब आज़ाद किया तो वो नौजवान हज़रत उमर फ़ारूक के पास मदीना पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचा तो उसने सारा माजरा बयान किया तो अमीरुल मोमिनीन ने उस नौजवान को, अमर बिन अलास को और अमर बिन अलास के बेटे को मदीना में बुला लिया। जब मदीना में बुलाया तो आपने सब के सामने जो है कोड़ा दिया उस नौजवान को और फरमाया आप भी उसी तरह इसको कोड़ा मारो। आपने फरमाया अमर बिन अलास को भी मारो, इसलिए कि इनकी वजह से इस बच्चे के अंदर जो है वो गुरूर आया। अब खैर उस नौजवान ने अमर बिन अलास को कोड़े नहीं मारे, माफ़ कर दिया। अमीरुल मोमिनीन ने एक तारीख़ी जुमला बोला। आपने फरमाया कि आपने लोगों को कब से ग़ुलाम बनाना शुरू कर दिया है, जबकि इनकी माओं ने इनको आज़ाद पैदा किया था। तो जनाब कानून इसको कहते हैं। कानून की टांगें नहीं कांपती। कानून तो होता ही वो है जो सब के लिए बराबर हो, जो सब पे अप्लाई हो। तो कानून इस चीज़ का नाम है कि चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, कानून तो सब के लिए बराबर होता है।
عروہ بن مسعود سے حدیث روایت ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، 4907 نمبر حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت نے چوری کی۔ جب چوری کی تو لوگ جو ہے وہ سفارش لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے۔ اسامہ بن زید جو ہے وہ سفارش کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے لوگ بھی اسی لیے برباد ہوئے تھے کہ وہ غریب کے لیے کچھ قانون بناتے تھے اور میر کے لیے کچھ قانون بناتے تھے۔ اور پھر آپ نے ایک تاریخی جملہ بولا، آپ نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے اسلام، اسلام اس کو کہتے ہیں۔ تو بحیثیت قوم جو ہے وہ ہمیں بدلنا ہوگا۔ بڑا انسان جو ہے وہ تو خدمت سے ہوتا ہے، وہ تو لوگوں کے اندر ثانیہ پیدا کرنے سے ہوتا ہے، وہ تو لوگوں کی خدمت اور تقوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور کسی نے بڑی کمال کی بات کی کہ جب درخت کو جتنا زیادہ پھل لگتا ہے وہ اتنا جھکتا جاتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے تو انسان کے اندر جو ہے وہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ شاعر نے بڑی کمال کی بات کی، اس نے کہا کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ تو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔